मूवी की शुरुआत में हमें लंदन सिटी का नाइस व्यू दिखाया जाता है, जहाँ के एक ऑफिस में एलिस नाम की लेडी बैठी हुई थी, जो कि लंदन के कम्युनिटी सेंटर में एज अ थेरेपिस्ट काम करती है। मगर उसे ये जॉब कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसके बाद एलिस एमिली नाम की लेडी से मिलने चली जाती है, जो कि असल में MI5 सीक्रेट एजेंसी की हेड है। तो एलिस एमिली से पूछती है कि उन 9 इजिप्शियंस का क्या हुआ जो एक ही फ्लैट में इलीगली रह रहे थे। तो एमिली उसे क्लियर करती है कि जब तक हमारी टीम वहां पर पहुंची थी तब तक इजिप्शियन लड़के वहां से जा चुके थे। तो ये जानकर एलिस काफी डिसअपॉइंटेड है और यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि एलिस कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। असल में एलिस कम्युनिटी सेंटर में थेरेपी देती है, तो उसे लोगों से काफी बातें पता चलती हैं जो कि सस्पिशियस पर्सन्स और टेररिस्ट को पॉइंट आउट कर सकती हैं। तो एलिस ये बातें एमिली को लीक करती रहती है, जिसके बाद एलिस अपने घर लौट आती है। तो उसे एमिली का कॉल आता है, जो एलिस को बताती है कि हमने उन इजिप्शियन लड़कों को ढूंढ लिया है और यकीन मानो वो सभी नॉर्मल बच्चे हैं। तो ये सुनकर एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं है और फिर हमें इनकी कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि एलिस पहले CIA में फील्ड एजेंट हुआ करती थी, मगर कुछ साल पहले एलिस से एक गलती हो गई, जिस वजह से पेरिस में एक बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। और इस इंसिडेंट का जिम्मेदार एलिस खुद को मानती है, क्योंकि वो टाइम रहते इस इंसिडेंट का पता नहीं लगा पाई और फिर CIA ने भी एलिस को अबेंडन कर दिया। और जब से एलिस लंदन में रह रही है, मगर वो अभी भी फील्ड एजेंट बनना चाहती है, जिस वजह से उसने एमिली को कांटेक्ट कर रखा है, मगर उसकी सभी कोशिश बेकार है। जिसके बाद हमें इमाम याजिद खलीद दिखाया जाता है, जो कि कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो वो अपने ट्रस्टेबल आदमी को पास बुलाकर उससे कहता है कि तुम मेरे मैसेंजर हो, जो एक कोरियर के थ्रू मेरा मैसेज किसी तक पहुंचाने वाले हो, और ध्यान रहे कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मगर जब ये आदमी याजिद का मैसेज लेकर जा रहा था, तब उसे कुछ लोग बीच सड़क से किडनैप कर लेते। इसके बाद हमें CIA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पेन नाम का ऑफिसर CIA चीफ हंटर को रिपोर्ट करता है कि लंदन में हमारा एक इंटेरोगेटर मारा गया है, जो आज ही एक प्रिजनर को इंटेरोगेट करने वाला था। इंटेल के हिसाब से याजिद खलीद ने अमेरिकन पे हमला करने के ऑर्डर्स दिए हैं। तो इस अटैक की जिम्मेदारी याजिद के फॉलोअर डेविड मर्सर को मिली है, जो कि पहले एक अमेरिकन हुआ करता था, मगर अब डेविड याजिद के लिए काम करता है। और खास बात, इस हमले में एक बायोलॉजिकल वेपन यूज होने वाला है, जिससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। तो हंटर ये सुनकर सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस अपने मेंटर एरिक से मिलने जाती है, जो एलिस को एनकरेज करता है कि पेरिस वाला इंसिडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गिल्ट तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी, मगर कोई फायदा नहीं। वहीं CIA के स्टेशन में एक ऑफिसर हंटर को बताता है कि हमने पता लगा लिया है कि डेविड मर्सर को कैसे भी मालबरी वायरस का वेरिएंट मिल चुका है, जिसे रशियंस ने इन्वेंट किया था। सोर्स के हिसाब से यह वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो पूरे सिटी में लाशें ही लाशें बिछा सकता है। तो हंटर इनसे पूछता है कि याजिद के कोरियर का क्या हुआ, जो हमने कल रात पकड़ा था। तो ऑफिसर हंटर को बताता है कि लंदन स्टेशन ने उस कोरियर को अरेस्ट कर लिया है, मगर कोइंसिडेंटली हमारा लंदन का इंटेरोगेटर मारा जा चुका है, यानी अब हम उसे इंटेरोगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हंटर इन्हें ऑर्डर्स देता है कि जल्दी से किसी इंटेरोगेटर का इंतजाम करवाओ। पेन नाम का ऑफिसर हंटर को बताता है कि लंदन में हमारी एक इंटेरोगेटर मौजूद है, मगर CIA ने बेसिकली उसे अबेंडन कर दिया है, क्योंकि 2012 पेरिस में हुई बॉम्बिंग के मास्टरमाइंड का इंटेरोगेशन एलिस रेन ने किया था
और उसने अपना काम बखूबी किया था। एलिस ने मास्टरमाइंड से इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिसे एलिस रोक नहीं पाई। और अब एलिस उस इंसिडेंट की गिल्ट को लेकर जी रही है, मगर हंटर ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द एलिस को कांटेक्ट किया जाए और याजिद के कोरियर को इंटेरोगेट किया जाए। जिसके बाद एलिस को फ्रैंक शटर नाम का आदमी कांटेक्ट करता है, जो उसे सारा माजरा समझाते हुए बोलता है कि सीआईए को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें एक प्रिजनर को इंटेरोगेट करना होगा, जिसके लिए तुम्हें ऑर्डर्स डायरेक्टली सीआईए चीफ हंटर से आए हैं। तो एलिस न चाहते हुए भी फ्रैंक के साथ चली जाती है, जिसके बाद वो प्रिजनर का इंटेरोगेशन चालू कर देती है। तो एलिस को पता चलता है इस लड़के का नाम लतीफ है। तो वो लतीफ से बोलती है कि कल तुम इमाम याजिद के पास गए थे, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि याजिद एक टेररिस्ट है जिसने कई बड़े बड़े हमले करवाए हैं और सबसे रिसेंट वाला सी एम्प्रेस नाम की शिप पर हुआ था, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे। तो ये जानकर लतीफ काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसकी नज़र में याजिद एक अच्छा आदमी है। जल्द ही एलिस लतीफ को मेंटली ब्रेक कर देती है, जो उन्हें वो मैसेज दे देता है जो याजिद ने लतीफ को डिलीवर करने के लिए भेजा था। पर अभी तक लतीफ को डेविड मर्सर से मिलने की जगह और टाइम पता नहीं है। तभी एलिस को सीआईए हेडक्वार्टर से कॉल आता है, जो उसके डायरेक्ट सुपीरियर एडवर्ड ने किया था। तो एडवर्ड एलिस से कहता है कि लंदन स्टेशन में तुम्हारी जरूरत है, जिस पर एलिस एडवर्ड को बताती है मैं तो पहले से ही लंदन के सीआईए स्टेशन में हूँ, साथ ही मैं उस प्रिजनर को इंटेरोगेट भी कर चुकी हूँ। मुझे फ्रैंक शटर नाम का ऑफिसर यहाँ लाया था। मगर एडवर्ड एलिस को बताता है कि अभी तक तो हमने तुम्हें अप्रोच करने के ऑर्डर्स दिए ही नहीं थे। तो ये सुनकर एलिस को समझ आ जाता है कि फ्रैंक शटर कोई टेररिस्ट है जो अपना ही कोई मिशन चला रहा है। तो जब एलिस बाहर जाती है तो वो नोटिस कर लेती है कि फ्रैंक का आदमी सीक्रेटली अपनी गन पर साइलेंसर लगा रहा है। प्रोबेबली ये लोग अब एलिस और लतीफ को मारने वाले हैं। तो एलिस इन्हें बेवकूफ बनाकर लतीफ के रूम में चली जाती है, जहां वो लतीफ को अलर्ट कर देती है कि बाहर बैठे सभी लोग हमें मारना चाहते हैं। तो लतीफ एलिस की बातों पर भरोसा कर लेता है, जिसके बाद एलिस एक एक करके सभी रोग एजेंट्स को मारने लगती है। मगर क्रॉस फायर में लतीफ को भी गोली लग जाती है, जिससे वो बेचारा मारा जाता है। तो एलिस अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद हमें एलिस के मेंटर एरिक का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर अब एलिस आ चुकी है। तो वो एरिक को बताती है कि आज शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि फ्रैंक शटर नाम के आदमी ने लंदन स्टेशन के चीफ बनकर मुझसे मुलाकात, तो मैंने फ्रैंक के लिए लतीफ नाम के लड़के को इंटेरोगेट किया था, जो कि इमाम याजिद का कोरियर है, और मैंने अनजाने में याजिद का मैसेज फ्रैंक की टीम को बता दिया है। मगर अब मुझे पता चला है कि फ्रैंक शटर नाम का कोई भी सीआईए ऑपरेटिव नहीं है, बल्कि वो तो कोई टेररिस्ट है। प्रोबेबली उसने लंदन स्टेशन के सभी सीआईए एजेंट्स को मार डाला है और फिर उसने स्टेशन पे कब्जा करके ये इंटेरोगेशन करवाया है। मगर उसे सीआईए के प्रोटोकॉल्स कैसे पता चले, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सीआईए की यूनिट भी एक्टिव हो जाती है, तो वो लोग पता लगा लेते कि जो एजेंट्स लतीफ को पकड़ने गए थे वो लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो ये बात जानकर चीफ हंटर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे एहसास है कि लंदन स्टेशन में कोई और ही आदमी ऑपरेशन चला रहा है। वहीं एरिक एलिस को एक सेफ हाउस की लोकेशन बता देता है, ये कहते हुए कि बेहतर होगा तुम इस सेफ हाउस में जाकर छुप जाओ। प्रोबेबली सीआईए का कोई हाई ऑफिशियल फ्रैंक शटर की मदद कर रहा है। पर तभी यहाँ पर हमला हो जाता है, जिसमें एरिक एलिस की आंखों के सामने मारा जाता है। तो ये देखकर एलिस बहुत दुखी है, मगर फिर भी वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें एक लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर एक रिसर्चर एक लिक्विड को टेस्ट कर रहा था। तो हमें पता चलता है कि ये लैब डेविड मर्सर की है, जिसे हाल ही में
मलबरी वायरस मिला है, तो वो इस रिसर्चर के थ्रू वायरस को टेस्ट करवा रहा है। तो जांच पूरी होने के बाद ये रिसर्चर वायरस को 3 कंटेनर्स में डाल देता है, जिन्हें वो एक बायो बॉम्ब बना देता है, जिसे एक फोन कॉल से ट्रिगर किया जा सकता है। तो डेविड मर्सर का आदमी इन बॉम्ब्स को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं एलिस एरिक के सेफ हाउस पहुंच चुकी थी, पर वो देखती है कि जिस फ्लैट का एड्रेस एरिक ने उसे दिया था उसमें तो कोई चोरी कर रहा है। तो एलिस उस चोर को गन पॉइंट पर ले लेती है। तो वो आदमी अपने आप को जैक नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि इराक वॉर में ब्रिटिश सोल्जर के तौर पर फाइट कर चुका है। तो अब एलिस को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो एलिस CIA के हेडक्वार्टर कॉल लगा देती है, जहां वो हंटर को सारा माजरा बता देती है। मगर हंटर डायरेक्टली एलिस को पकड़ने के लिए अपने एजेंट्स भेज देता है, जिस बात का एलिस को भी पता चल जाता है। तो एलिस जल्दी से यहाँ से भागने लगती है, मगर उसे कुछ पुलिस वाले घेर लेते हैं। साथ ही वो एलिस को टेजर से टेज कर देते हैं। तो जब ये ऑफिसर्स एलिस को कैप्चर करने वाले थे, तभी यहाँ पर जैक आ जाता है, जो इन ऑफिसर्स को पीट कर एलिस को आजाद कर लेता है। जिसके बाद हमें MI5 का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां एमिली हंटर पर भड़क रही थी कि तुमने हमारी सॉइल पर इलीगल ऑपरेशंस चलाए हैं, साथ ही तुम्हारी टीम एलिस को पकड़ भी नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ जैक एलिस को अपने घर ले जाता है, जहां वो एलिस को बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मुझे पता है कि तुम्हें धोखा दिया गया है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो कुछ सोचकर एलिस उसे अपने साथ ले लेती है, जिसके बाद ये लोग अमजद नाम के लड़के से मिलने जाते हैं, जो कि एलिस का अच्छा दोस्त है। तो सारा मामला जानने के बाद अमजद इन्हें बताता है कि मैं तुम्हें याजिद खलीद तक पहुंचा सकता हूं। तो ये बात जानकर एलिस काफी सरप्राइज्ड है, मगर फिर भी वो अमजद के साथ याजिद के हाइडिंग प्लेस चली जाती है, जो कि एक मोरक्कन रेस्टोरेंट था। तो ये लोग याजिद की सिक्योरिटी को पीट पाट कर याजिद तक पहुंच जाते, जहां एलिस याजिद से कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक बायो अटैक करवाने वाले हो। तो ये सुनकर याजिद काफी सरप्राइज्ड है। तो वो एलिस को बताता है कि मैं अटैक करवाना नहीं चाहता, और यही मैसेज मैंने अपने कोरियर को डिलीवर करने के लिए कहा था कि डेविड को बॉम्बिंग करने के ऑर्डर्स नहीं है। तो ये बात सुनकर एलिस समझ जाती है कि याजिद तो बॉम्बिंग करवाना चाहता ही नहीं है, यानी कोई और ही आदमी डेविड के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जो कि इस बॉम्बिंग को करवाना चाहता है। जिसके बाद एलिस को एमिली का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि हमें लतीफ का फोन मिल चुका है, जिसमें एक न्यू मैसेज है, और सरप्राइजिंगली ये मैसेज डेविड से मिलने की लोकेशन और टाइम बता रहा है। यानी शुरुआत से ही ये लेडीज साथ में काम कर रही हैं। मगर जब जैक को डेविड से मिलने की लोकेशन पता चलती है, तब वो जोश में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है, जिससे एलिस को एहसास हो जाता है कि जैक कोई फॉर्मर सोल्जर नहीं है, बल्कि वो तो फ्रैंक का आदमी है। तो एलिस जैक पर अपनी गन तान देती है, मगर जैक एलिस पर हमला कर देता है, जहां वो एलिस को ठोक पीट कर काबू में कर लेता है। जिसके बाद जैक फ्रैंक को एक मैसेज भेज देता है, जिसमें डेविड मर्सर से मिलने की लोकेशन थी। जिसके बाद जैक एलिस को लेकर एलिवेटर में चढ़ जाता है, जहां पर एक आदमी अपने 2 बड़े बड़े डॉग्स लेकर आ जाता है। तो एलिस मौका पाकर एक डॉग को आजाद कर देती है, जो जैक पर हमला कर देता है। तो जैक मजबूरी में इस डॉग को मार देता है। साथ ही अब वो एलिस से तंग आ चुका है। तो एलिस जैक को टॉन्ट करती है कि तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है, क्योंकि फ्रैंक को अभी तक ये पता नहीं चला है कि डेविड मर्सर से मिलने के लिए कौन से कोड वर्ड्स यूज करने हैं। पर जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो एलिस को अब मारना चाहता है। मगर तभी यहाँ पर वो डॉग ओनर आ जाता है, जिसके डॉग को जैक ने मारा था। तो वो डॉग ओनर गुस्से में
जैक को गोलियों से भून देता है। सो गाइस, किसी भी डॉग ओनर से पंगा मत लेना, सभी के सभी जॉन विक के फैन होते हैं, बिना वजह पंगा लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद एलिस अमजद को लेकर यहाँ से भाग जाती है और फिर वो सीधा एमिली से मिलने जाती है, जहाँ अमजद वॉलेंटियर करता है कि वो डेविड से याजिद का कोरियर बनके मिलने जाएगा, जहाँ वो डेविड को स्टैंड डाउन के ऑर्डर्स दे देगा जो कि असल में याजिद के ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं। मगर एलिस को बैड फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि अमजद इस मिशन में मारा भी जा सकता है। जल्द ही डेविड से मिलने का टाइम आ जाता है तो अमजद मीटिंग प्लेस पर चला जाता है और उस पर एमिली के स्नाइपर्स नजर रखने लगते हैं और इसी समय एक वैन से एमिली मिशन को लीड कर रही थी तो वो एलिस को साइड में ले जाकर बताती है कि पेरिस में जो बॉम्बिंग हुई थी उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने टाइम रहते ही मास्टरमाइंड से इंफॉर्मेशन निकाल ली थी और तुमने ये इंफॉर्मेशन बॉम्बिंग से 1.5 घंटे पहले ही CIA हेडक्वार्टर भिजवा दी थी। मगर इस इन्फो को किसी हाई ऑफिशियल ने दबा कर रखा और उसने एंड मौके तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। यानी CIA का कोई हायर अप चाहता था कि पेरिस में बॉम्बिंग हो। तो ये जानकर एलिस बहुत दुखी है, साथ ही वो बहुत गुस्सा भी है क्योंकि उसे अंदाजा है कि ये काम किसने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ CIA को पता चल जाता है कि जिस आदमी ने उनकी टीम को मारा है वो MI5 की स्ट्राइक फोर्स का पार्ट है जिसका नाम जॉन विल्सन है। यानी विल्सन एक डबल एजेंट है जो कि फ्रैंक शटर के लिए काम कर रहा है। एंड सरप्राइजिंगली विल्सन एमिली के डायरेक्टेड मिशन में एज स्नाइपर मौजूद है जो एक एक करके MI5 के सभी स्नाइपर्स को मारने लगता है और फिर वो वैन के पास जाकर एमिली की पूरी टीम को खत्म कर देता है। वहीं मर्सर का आदमी मीटिंग स्पॉट पर आ जाता है जिसे अमजद याजिद का मैसेज दे देता है, मगर ये मैसेज मिलते ही अमजद को मार दिया जाता है। इन सरप्राइजिंगली ये आदमी तो डेविड मर्सर के बजाय फ्रैंक शटर का आदमी है। यानी शुरुआत से ही ये मिशन एक ट्रैप था जिसमें शटर के लोग एलिस और MI5 की टीम को खत्म करना चाहते थे और खास बात उन लोगों को डेविड मर्सर से मिलने के कोड्स नहीं पता थे। तो फ्रैंक की टीम ने ये फेक मीटिंग अरेंज करवाई थी ताकि वो रियल कोड्स का पता लगा सकें जिन्हें सिर्फ याजिद का कोरियर और एलिस जानते थे। और अब फ्रैंक शटर अपने आदमी को याजिद का कोरियर बनाकर डेविड मर्सर से मिलने भेजने वाला है और ऐसा होता भी है। फ्रैंक का आदमी डेविड से मिलने चला जाता है जहां वो डेविड को बॉम्बिंग करने के ऑर्डर्स दे देता है। वहीं जब विल्सन एलिस को मारना चाहता था तभी एमिली यहाँ आ जाती है जो विल्सन पर गोलियां बरसाने लगती है, मगर विल्सन मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है तो एलिस विल्सन को फॉलो करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डेविड का आदमी दिखाया जाता है जो डेविड के ऑर्डर्स पर वायरस वाले कंटेनर वेंट्स में लगा देता है, मगर जब इन बॉम्ब्स को ट्रिगर करने का टाइम आता है तब वो आदमी हेजिटेट करने लगता है क्योंकि वो इतने सारे लोगों को मारना नहीं चाहता। तो डेविड उसे फोर्स करने लगता है मगर वो आदमी डेविड की बात नहीं सुनता। इन सरप्राइजिंगली ये कन्वर्सेशन फ्रैंक शटर और एरिक सुन रहे थे। वेल एरिक अभी भी जिंदा है, उसने तो बस एलिस के सामने मरने का नाटक किया था और शुरुआत से ही फ्रैंक एरिक के लिए काम कर रहा है। यानी कि ये बायो बॉम्बिंग याजिद खलीद के बजाय एरिक करवाना चाहता है। यानी एरिक ही CIA का ट्रेटर है और पेरिस में जो बॉम्बिंग हुई थी उसका भी जिम्मेदार एरिक ही है। तो वो फ्रैंक से बोलता है कि तुम फिक्र मत लो, मेरा एक आदमी वहां पर मौजूद है जो कि डेविड मर्सर की बजाय बॉम्बिंग करवा देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल्सन डेविड मर्सर के आदमी को मार देता है, साथ ही वो बॉम्ब को ट्रिगर करने वाला फोन भी उससे ले लेता है। यानी विल्सन भी एरिक के लिए काम कर रहा था। जिसके बाद हमें बहुत सारा क्राउड दिखाया जाता है जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड में मैच देखने जा रहा था।
और इसी ग्राउंड में बायो अटैक होने वाला है और ये सभी लोग उस अटैक में मारे जाने वाले हैं। जिसके बाद एरिक विल्सन से मिलने चला जाता है, जहां विल्सन एरिक को बॉम्ब का ट्रिगर दे देता है। तो विल्सन के जाते ही एलिस यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वो शुरुआत से ही विल्सन को फॉलो कर रही थी। तो वो एरिक पर अपनी गन तान देती है और वो एरिक को जिंदा देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका है कि पेरिस में बॉम्बिंग भी एरिक ने करवाई थी। तो उसे एहसास हो गया था कि प्रोबेबली एरिक ने मरने का नाटक किया होगा। जिसके बाद एलिस एरिक को मारने के लिए रेडी हो जाती है, पर तभी यहाँ पर विल्सन आ जाता है जो एलिस का ध्यान भटका देता है। मगर एलिस विल्सन को मारने में कामयाब हो जाती है, पर वो इस समय बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। तो एरिक एलिस को टॉन्ट करते हुए उसी के सामने बायो बॉम्ब्स को ट्रिगर कर देता है, मगर एलिस एरिक पर हमला कर देती है, जहां वो एरिक को बिल्डिंग से नीचे गिराकर उसका फोन हासिल कर लेती है, जिससे वो बायो बॉम्ब्स का काउंटडाउन रोक देती है। यानी अब खतरा टल चुका है। जिसके बाद MI5 की यूनिट्स सभी बॉम्ब्स को आइसोलेटेड एरिया में रखवा देती हैं। तो एलिस राहत की सांस लेने लगती है। तो उसे CIA चीफ हंटर का कॉल आता है, जो एलिस से माफी मांगते हुए कहता है कि डेविड मर्सर कंट्री छोड़कर भाग रहा है और उसका जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एलिस डेविड को हंट करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें पराग का सीन दिखाया जाता है, जहां डेविड कहीं पर जा रहा था, पर तभी कोई डेविड के पैर को काट देता है, जिससे डेविड तड़प तड़प कर मरने लगता है। वेल ये हमला एलिस ने किया था और अब एलिस का बदला भी पूरा हो चुका है। तो उससे मिलने के लिए चीफ हंटर आता है, जो एलिस को कुछ पासपोर्ट देते हुए कहता है कि कांग्रेट्स एलिस, तुम अब फील्ड में वापस आ चुकी हो। तो ये सुनकर एलिस भी काफी खुश है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।